नमस्ते। 10 साल पहले एक विजन लॉन्च हुआ था, पर क्या मेक इन इंडिया ने सच में काम किया? चलिए इसको समझते हैं। 2014 में शुरुआत हुई एक पावरफुल कैंपेन जिसका एम था इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। फोकस था 4 पिलर्स पर। माइंडसेट बदलना, की सेक्टर्स को बूस्ट देना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाना और प्रोसेस सिंप्लीफाई करना। आई बिलीव आपने मेक इन इंडिया कैंपेन के बारे में सुना होगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसका फोकस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर है। इस इनिशिएटिव का एम भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में एक की प्लेयर बनाने का। मेक इन इंडिया अब भी इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को ड्राइव कर रहा है। एडिशन टू दिस, मेक इन इंडिया कैंपेन इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। ये बस इंग्लिश नेम्स हैं, जो अभी जस्ट मैंने 4 पिलर्स को हिंदी में बताया था, ये उसके इंग्लिश नेम्स हैं। न्यू माइंडसेट, न्यू सेक्टर्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड न्यू प्रोसेसेस। इन सभी पिलर्स में जो इंडस्ट्रीज आती हैं उनका पिक्चर मैंने यहाँ या फिर इधर अटैच किया हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड, नंबर 1 इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, पीएलआई स्कीम्स। इंडिया के आत्मनिर्भर बनाने के विजन के साथ अलाइन पीएलआई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एनहेंस किया जा सके और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जा सके। 1.97 लाख करोड़ से ज्यादा का इंप्रेसिव बजट के साथ ये स्कीम्स ने 14 की सेक्टर्स को कवर करती है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने पर फोकस करती है। पीएलआई स्कीम्स के प्राइमरी गोल्स हैं सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एडवांस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंश्योर करना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को फोस्टर करते हुए और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को एनहेंस करते हुए ये स्कीम्स प्रोडक्शन को बूस्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करना और आने वाले दिनों में इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने की उम्मीद रखती है। 30 जुलाई 2024 तक इन सेक्टर्स में 755 एप्लीकेशन को अप्रूव किया गया, जिससे 1.23 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्च 2024 तक हो चुका है। इस इन्वेस्टमेंट ने लगभग 8 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए हैं, जो पीएलआई स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीएम गति शक्ति, जो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। पीएम गति शक्ति एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये अप्रोच 7 इंजन से ड्रिवन है। गाइस, 47,000, यस, 47,000 माइल से ज्यादा के स्पैन में इस नेटवर्क ने रिमोट रीजन्स को मेजर मार्केट से जोड़ा, जिससे गुड्स और सर्विस का एफिशिएंट मूवमेंट पॉसिबल हुआ। इस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लगभग 30% तक कम किया। द नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट। यूनियन कैबिनेट ने 2021 में सेमिकन इंडिया प्रोग्राम को अप्रूव किया, जिसके फाइनेंशियल आउटले 76,000 करोड़ था। ये इनिशिएटिव देश में एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेमिकन इंडिया प्रोग्राम का गोल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को सिग्निफिकेंट बूस्ट देना है। कैपिटल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस को प्रमोट करके। खास बात यह है कि इंडिया ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के हर सेगमेंट को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज बनाई हैं, जो सिर्फ फैब्रिकेशन प्लांट्स तक नहीं बल्कि पैकेजिंग, डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग, सेंसर्स और भी कई चीजों को इंक्लूड करती है। इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अब सिग्निफिकेंट मोमेंटम गेन कर चुका है, जिसमें कई लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है, जैसा कि माइक्रोन के साथ पहला मेजर प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ के करीब का सैंक्शन किया गया। इसके अलावा टाटा का ताइवान की पावर चिप के साथ गलेरा में जॉइंट वेंचर भी एक प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है। फिलहाल ऐसे 5 प्रपोजल्स हैं जिनके कंबाइंड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं, जो इंडिया की ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप में पोजीशंस को स्ट्रांग बनाने के लिए एक स्ट्रांग कमिटमेंट को दिखाता है। द नेक्स्ट इज नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। 17 सितंबर 2022 को लॉन्च हुई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एनएलपी को
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का सपोर्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर के की सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करने पे फोकस किया गया। एनएलपी का मेन गोल इकोनॉमिक ग्रोथ और कंपेटिटिवनेस को बूस्ट करना, एक इंटीग्रेटेड एफिशिएंट और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के थ्रू जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटर प्रोसेसेस और स्किल्ड मैन पावर को लेवरेज करे। इसके टारगेट्स है लॉजिस्टिक कॉस्ट्स को रिड्यूस करना, इंडिया के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग को 2030 तक टॉप 25 कंट्रीज में लाना और एक डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना। इन गोल्स को अचीव करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान क्लैप लॉन्च किया गया, जो कि की एरियाज पर फोकस करता है। डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्टेट एंगेजमेंट और लॉजिस्टिक्स पार्क्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया का सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, जो स्मार्ट सिटीज और एडवांस इंडस्ट्रियल हब्स बनाने का एम रखता है। इस प्रोग्राम का फोकस है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप करना विद स्ट्रॉन्ग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ताकि मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टमैटिक अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल के बाद 12 नए प्रोजेक्ट्स प्रपोजल को अप्रूव किया गया है, जिसमें 28,602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है। ये एक बड़ा स्टेप है इस ट्रांसफॉर्मेटिव एफर्ट में, जो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने में मदद करेगा। द नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया। 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने काफी प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं और इंडिया को जॉब क्रिएटर्स का देश बनाने का गोल रखते हैं। जॉब सीकर्स का ही नहीं, 25 सितंबर 2024 तक इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें 1,48,931 DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, जो 15.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट कर चुके हैं। यह अमेजिंग ग्रोथ इनिशिएटिव्स की सक्सेस को दिखाता है, जो इनोवेशन को फोस्टर कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनहेंस कर रहा है और पूरे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ड्राइव कर रहा है। नेक्स्ट इज टैक्स रिफॉर्म्स। आई पर्सनली बिलीव दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स जिन पे काम किया जाना चाहिए एंड जीएसटी टैक्स सिस्टम में रिवर्क कर के चेंज लाया जाए एंड सम रिलैक्स मस्ट बी गिवन टू नॉर्मल पीपल। 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया के टैक्स रिफॉर्म्स में एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। स्पेशली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का कॉन्टेक्स्ट में जीएसटी ने देश के 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक सिंगल कॉमन मार्केट यूनिफाई किया, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया और मल्टीपल टैक्सेस के कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस किया। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और कंपेटिटिव हो गई है। 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट को 28% से 18% तक रिड्यूस किया गया, जो ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का फॉर्मेशन ने जीएसटी के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर किया और एक स्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली टैक्स एनवायरनमेंट बनाने के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट किया है। नेक्स्ट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यस यूपीआई, जिसके बारे में हम सब जानते हैं और अपने हर दिन की प्रक्रिया में उसे यूज भी करते हैं। इंडिया का यूपीआई ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप में एक फ्रंट रनर के रूप में उभरा है, अपनी रिमार्केबल कैपेबिलिटीज को दिखाते हुए जो दुनिया के लीडिंग डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म को भी सरपास कर गया है। अब तक ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन का 40% इंडिया में हो रहा है, जिससे यूपीआई ने अपने आप को इस सेक्टर में एक मेजर प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है। यूपीआई के ग्रोथ का एक जबरदस्त एग्जांपल है कि उसने अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच में 81 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए,
यह अचीवमेंट ना सिर्फ यूपीआई की स्ट्रेंथ को दिखाता है, बल्कि यह भी रिफ्लेक्ट करता है कि इंडियन कंज्यूमर्स का डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन पर ट्रस्ट और रिलायंस बढ़ गया है। इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और हर सेक्टर में वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ने इसे इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी कॉर्नर स्टोन बना दिया है, और अब ये दूसरी कंट्रीज के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एफडीआई। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की सक्सेस को काफी बूस्ट मिला है रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज से, जो एफडीआई रूल्स को सिंप्लीफाई करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स के वजह से पॉसिबल हुआ। अब इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी इंडेक्स में टॉप 100 नेशंस में शामिल है। एफडीआई इनफ्लोज स्टेडली बढ़े हैं, जो 2014 से 15 में 45 बिलियन से स्टार्ट होकर 2021-22 में रिकॉर्ड 85 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गए। अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के बीच इंडिया ने 667 बिलियन का एफडीआई अट्रैक्ट किया, जो लास्ट 24 इयर्स में टोटल एफडीआई का लगभग 67% है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल एफडीआई इनफ्लोज 71 बिलियन डॉलर तक पहुंचे, जिसमें इक्विटी इनफ्लोज 44.4 बिलियन तक थे, जो इंडिया को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। द नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया ने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। 2014 में 142वें पोजीशन से लेकर 2020 के वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (DBR) में 63वें पोजीशन तक पहुंच गया, जो अक्टूबर 2019 में पब्लिश हुई थी। उसके डिसकंटिन्यूएशन से पहले यह रैंक 79 रैंक का ये 79 रैंक का जंप 5 साल में दिखाता है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करने और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स किए हैं, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के गोल्स को सपोर्ट मिल रहा है। रिकॉर्ड एफडीआई टू बूस्ट मेक इन इंडिया, गाइस, इस पूरे कैंपेन को हम सब ने मिलके मेक इन इंडिया की सफलता को फ्यूल दिया, और टुडे आवर कंट्री हैज बिकम क्यूरोसिटी सेंटर। ये कलेक्टिव ड्राइव है जो कभी रुकती नहीं, जिसने एक सपने को पावरफुल मूवमेंट में बदल दिया। मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट दिखाता है कि भारत इज अनस्टॉपेबल। लेट्स फाइंड कि आफ्टर 10 इयर्स हमारे देश की इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए और डिफरेंसेस आए हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी इस साल के आखिर तक 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की हो जाएगी, विद 6.5% एनुअल ग्रोथ रेट, एंड अप्रोक्सीमेटली जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। 2026 तक 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का एस्टिमेट है, जिससे वो दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी आफ्टर यूएस, चाइना और जर्मनी। और तो और जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसके अनुसार 2028 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, जिसकी वैल्यू 5.7 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी। इट्स अ ह्यूज नंबर। कुछ मेजर अचीवमेंट्स जो पूरे कैंपेन ने अचीव की है पिछले 10 सालों में, जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए, बिकॉज इसमें हम सबका बहुत छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है, बट कंट्रीब्यूशन तो है। नंबर 1, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने देश भर में 14.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं, जो इंडिया के एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में एक काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। नंबर 2, कश्मीर विलो बैट्स अब ग्लोबल फेवरेट बन गए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया की एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप और इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करती है। द थर्ड इज मेड इन बिहार बूट्स। यस, बिहार बूट्स अब रशियन आर्मी के इक्विपमेंट का हिस्सा बन गए हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है और देश की हाई मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को शोकेस करता है।
तो फोर्थ इज इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 437 बिलियन के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड किए हैं, जो देश की ग्लोबल ट्रेड में बढ़ते हुए रोल को रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 5, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर रैपिड ग्रोथ देख रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में यूएस डॉलर 155 बिलियन तक पहुंचा। प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2017 में यूएस डॉलर 48 बिलियन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 में यूएस डॉलर 101 बिलियन हो गया, जो मेनली मोबाइल फोन्स की वजह से हुआ है, जो अब टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का 43%। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और स्मार्टफोन इंपोर्ट्स पर अपनी रिलायंस को काफी कम कर दिया है। अब 99% स्मार्टफोन डोमेस्टिकली ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। दैट इज वेरी गुड। द सिक्स्थ इज इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन में रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव कर रहा है, जिसका एग्जांपल है आईएनएस विक्रांत का लॉन्च, जो देश का पहला डोमेस्टिकली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये इनिशिएटिव इंडिया को इंडिया का ब्रॉडर गोल का हिस्सा है, जो इंपोर्ट्स को रिड्यूस करके डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का है। 2023-24 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ तक पहुंचा है और एक्सपोर्ट 90 से ज्यादा कंट्रीज तक रीच कर चुका है, जो इंडिया की ग्रोथ, स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को इस क्रिटिकल एरिया में दिखाता है। द सेवेंथ इज वंदे भारत ट्रेन। इंडिया की पहली इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की सक्सेस का शाइनिंग एग्जांपल स्टेट ऑफ द आर्ट कोचेस के साथ ये ट्रेन पैसेंजर्स को एक मॉडर्न और एनहेंस ट्रैवल एक्सपीरियंस देती है। अब तक 102 वंदे भारत ट्रेन सर्विसेज, इट मींस 51 ट्रेन्स इंडिया रेलवेज में ऑपरेशनल हैं, जो स्टेट्स को ब्रॉड इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क से कनेक्ट करती है और इंडिया की ग्रोथ कैपेबिलिटीज इन एडवांस रेल टेक्नोलॉजी को शोकेस करती है। आई होप you like this information and want to gain more knowledge about small and big changes happening in our country or economy. मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यह एक रेवोल्यूशन बन चुका है। हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, फ्यूचर बना रहे हैं गाइस। इंडिया इज नॉट जस्ट राइजिंग, इंडिया इज रोरिंग। हम दहाड़ रहे हैं। अगर आप भी इस ग्रोथ पर प्राउड फील करते हैं, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बोलो, कमेंट में लिखो, भारत अनस्टॉपेबल है। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्ते।